माई एग्जाम गुरु चैनल पे सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज कुछ चर्चा करने वाले हैं। हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग लिस्ट है, आपको 4/2020 की भर्ती के बारे में जिक्र करने वाले हैं यहाँ पे। और लगभग सभी को पता है 872 बच्चों की जो वेटिंग लिस्ट लगी थी, उस वेटिंग नहीं कह सकते उसको, कुछ नीचे वाली लिस्ट कह सकते हैं कि उसकी वेटिंग नहीं आई है, क्योंकि वेटिंग के अंदर उसमें क्लियर हो गई थी वो तो। और जो मतलब उसमें अप्रूवल मांगी गई थी वो वेटिंग से नीचे बच्चों को उठाने के लिए, वे सभी बच्चों की लिस्ट आपको दिखा दी थी मैंने। लगभग 872 बच्चों की वेटिंग लिस्ट लगी हुई थी उसके अंदर। और हरियाणा पुलिस जो वेटिंग से रिलेटेड जितने बच्चों का कमेंट आए हुए थे, उसमें वेटिंग लिस्ट कब आएगी और वेटिंग लिस्ट कितने बच्चों की आएगी, खासकर इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। और हरियाणा की जो वेटिंग लिस्ट है लगभग 872 बच्चों की लगी थी, उसके अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, लगभग 450 के करीब, लगभग कह सकते हैं कि 450 बच्चे और बच गए। और उसमें लड़कियों की संख्या की बात करें तो 379 लड़कियां पहुंची थी, और उन मतलब पहुंचना था, और 152 के करीब या 150 के करीब कह सकते हैं कि भाई और वैकेंसी पेंडिंग रह गई उनकी। क्योंकि टोटल उनका हिसाब किताब किया जाए जो अनुमानित है, लगभग 550 या 600 के करीब लड़कियां या लड़के बचे हुए हैं। मेल या फीमेल की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, कई बच्चों के पिछली वीडियो में भी कमेंट आए कि भाई वेटिंग आ सकती है। नहीं भाई, 100% श्योर है। और कब आएगी ये वेटिंग, आपको बता दूं कि कई बच्चों ने या 60 या 70 बच्चे कह सकते हैं, उन बच्चों के भी कमेंट आए कि भाई कई बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं और कम मतलब कम वालों का सिलेक्शन है इसके अंदर, और ज़्यादा वालों का नंबर नहीं है। मतलब कई बच्चों के ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी इस वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं, जो 872 की जो लिस्ट लगी है उसमें नाम नहीं था, परंतु उन्होंने एप्लीकेशन दी है भाई। और ख़ास कर ये बता दूं कि भाई जो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं उनकी भी लिस्ट लग सकती है। और वेटिंग की बात करें तो आपको इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते मंडे या ट्यूसडे को आने के पूरे चांस हैं भाई, 100%। क्योंकि सभी को पता है 7-8 मार्च तक जो आचार संहिता है वो लग सकती है। और उसमें क्या बताया गया है कि भाई जो आचार संहिता लगाई गई है 7-8 मार्च से पहले और 8 अगस्त से पहले की बात करें तो उसमें बताया गया है कि भाई जल्द ही आपका जो रिज़ल्ट है देखने को मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने भी जो कहा है कि भाई जल्द से जल्द जो भर्तियों को का प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाए। और जो अगस्त में खासकर ग्रुप डी की बात करें या सी की जितनी भी वैकेंसी हैं, 56-57 ग्रुप बात करें, तो लगभग ये सारी क्लियर होने वाली भर्तियां हैं। और हरियाणा पुलिस को आपको पता है 2024 की भर्ती की बात करें, जिक्र करें तो उस पर कोर्ट केस हो चुका है। अब तक 2024 के बाद कोर्ट केस हो चुका है, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ। क्यों हुआ है ये कोर्ट केस, थोड़ी इसके बारे में डिटेल से बता दूं। जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया है कि भाई पहले क्या बना था कि भाई सरकार ने कहा, मतलब जो नियम कायदे बनाए गए थे उसमें क्या बताया गया था कि 2024 या जितने भी 2022 में जो सीटी लिया, तो इन्होंने कहा था कि भी हर साल सीटी लिया जाएगा, परंतु इन्होंने एक ही सीटी लिया, वो भी 2 साल के अंदर। परंतु आपको पता है हरियाणा पुलिस की वैकेंसी केवल उन बच्चों का जो जिनका सीटी क्वालिफाई है, परंतु ऐसे ही बच्चे होंगे जिन्होंने सीटी नहीं दिया कि भाई हर साल होना है, उस टाइम पे वैकेंसी नहीं थी। परंतु अब जो बच्चे मतलब जिनकी +2 पास हुई है या ग्रेजुएशन मान लो, वे बच्चे भी मतलब इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते डायरेक्टली, क्योंकि सीटी क्वालिफाई बच्चों को ही बैठा जाएगा। इसके कारण उन बच्चों ने केस किया कि भाई हर साल सीटी मान्य किया था कि भाई हर साल सीटी होगा, परंतु उन्होंने सीटी 2023 का नहीं लिया, परंतु वैकेंसी फॉर्म भरवाने लग रहे हैं, आपको सभी को पता है। और भाई देखते हैं भाई आगे क्या क्या रहेगा। और वेटिंग से रिलेटेड आपको जल्द वेटिंग देखने को मिलेगी। और 100% यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दियो, ताकि कोई भी अपडेट हरियाणा पुलिस से रिलेटेड और ग्रुप डी से रिलेटेड आपकी छूटे ना। धन्यवाद सभी साथियों का।